पंडित जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, आज के कलयुग में जो स्त्रियां व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर रही है, क्या वो करना चाहिए और शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इसका मैं शास्त्रों वर्णन करूंगा। आज के इस कलिकाल में यह समय ऐसा आया है कि आज के समय में स्त्रियां जो भी कथा व्यास पीठ पर बैठ करके कथा कर रही हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका दोष लगता है सुनने वालों को भी और करने वालों को। हमारे ऋषिगण ने इसका निषेध बताया गया है। एक हमारे पंडित जी राम अभिलाष शर्मा जी करके हैं, जो कि अभी तो स्वर्गवास हो गया उनका। उन्होंने वर्णन किया है कोई पुस्तक में वर्णन किया गया है कि जो स्त्री व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर रही हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, निषिद्ध है। इस कथा जो करती हैं दोष लगता है, सुनने वालों को भी दोष लगता है और करने वालों को भी दोष लगता है। और आगे चल के एक सतवत ब्राह्मण की आचार संहिता नामक एक शुक्ल यजुर्वेद से निकली हुई ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि स्त्री मुख से उपदेश सुनना दोष लगता है। व्यास मंच पर जो स्त्री कथा करती है और श्रोता जो सुनते हैं, उन दोनों को दोष लगता है। और ये देखिए, भागवत कथा हमारे पितृ को तारने वाली है। श्री जी महाराज इस कथा में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है कि स्त्री को कथा वाचन करना चाहिए। और हमारा जो इस समय चल रहा है इस समय स्त्रियां बहुत ढेर सारी लाइन लगा करके कथा जांच रही हैं, जो कि इस कथा को व्यासपीठ पर बैठकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। और आजकल के इस समय बड़े बड़े संत हैं जो जगत गुरु हैं, वो भी आजकल स्त्रियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि कथा करें। आपके पास कोई स्त्री आती है दीक्षा लेने के लिए, तो आप उसको दीक्षा दे करके प्रोत्साहन करती हैं। और इसमें तो खास करके जगत गुरु श्री तुलसी पीठाधीश्वर महाराज श्री रामभद्राचार्य जी जो हैं, वो खुलकर कभी विरोध करते हैं, कभी अपने शिष्याओं को, जो उनकी शिष्या हैं, उनको कहती हैं कि खूब बढ़िया कथा किया करिए, खूब बढ़िया कथा किया करिए। और यदि उनसे पूछा जाए कि महाराज जी, क्या इस समय जो स्त्री कथावाचक व्यासपीठ पर कथा वाच रही है, कथा कर रही है, करना चाहिए, तो वो कहेंगे नहीं। लेकिन एक तरफ से नहीं कह रहे हैं, अब एक तरफ से अपने शिष्याओं को कहते हैं कि जाओ खूब बढ़िया सा कथा किया करो। यदि महाराज जी आप हमारी वाणी को सुन रहे हो या सुनेंगे, तो आप इस पर विचार करें कि आप तो कहते हैं, आपके सामने कोई शिष्या अगर दीक्षा लेने के लिए आए, तो आप उससे कहिए कि बिटिया, मैं दीक्षा आपको दे रहा हूं, लेकिन इच्छा लेकर के भगवान का सत्संग करना, भजन करना और व्यासपीठ की मर्यादा को रखते हुए व्यासपीठ पर बैठकर कभी कथा मत करना, भागवत कथा मत करना। आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप जाकर के भजन करिए और एक भजन संध्या बनाइए, मंडली बनाइए, भजन संध्या करिए, रामायण आदि का पाठ करिए। लेकिन अनुष्ठानिक रूप से आप श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा आदि पुराणों को आप कथा नहीं कर सकती हैं। ऐसा करना चाहिए। और इधर से और अयोध्या के हमारे दादा गुरु जी हैं, उनका नाम तो नहीं लेना चाहिए, जगत गुरु हैं, वो भी आजकल स्त्री को कथा वाचक करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, जो कि घोर अनर्थ कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। आप भी जानते हो कि स्त्री को कथावाचक नहीं करना चाहिए, व्यासपीठ पर कथा नहीं बैठ करके नहीं वाचना चाहिए। फिर भी एक आपकी शिष्या हैं गौरांगी जी, इस समय बहुत छा गई हैं। आपने उनको दीक्षा दिया और उनको प्रोत्साहन दिया कि आप जाकर के कथा करिए। अनर्थ कर रहे हो आप लोग। एक मंच बनाइए, हमारा ब्राह्मण समाज, हमारा सनातन समाज, हमारा संत समाज, जब तक आप इस चीज को लेकर के कड़ी से कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक स्त्री और शूद्र आदि कथा मंच पर बैठ करके वाचन करते रहेंगे और अनर्थ होता ही रहेगा। बड़े बड़े संत, हमारे जगत गुरु जितने भी परंपरा से जुड़े हैं, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं, शैव संप्रदाय से जुड़े हैं, सब लोग खुलकर विरोध करिए। जो स्त्री व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर रही हो, उसको तुरंत व्यासपीठ से नीचे उतारिए और उसका अधिकार बताइए कि अधिकार कहाँ, व्यासपीठ के अधिकार क्या होती है। इसलिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो भी स्त्री देवियां कथा, भागवत कथा व्यासपीठ पर बैठकर कर रही हैं, बिल्कुल ना करें। घोर अनर्थ हो रहा है कलिकाल में।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो हमारे बड़े बड़े संत हैं विरोध कर रहे हैं, ऐसे विरोध करने से काम नहीं चलेगा। हमारे जगत गुरु श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज वो भी विरोध कर रहे हैं, सभी संत विरोध कर रहे हैं, लेकिन सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है सभी संतों से, सभी ब्राह्मणों से कि ऐसे विरोध करने से काम नहीं चलेगा। आकर के सब जहां पर स्त्री या शूद्र कथा व्यास पर बैठ कर कथा कर रही हैं उनसे प्रश्न किया जाए, निवेदन किया जाए कि ये आपका क्षेत्र नहीं, आपका जो कार्य है वो करिए। यदि फिर भी नहीं मानती तो उनको हाथ पकड़ व्यासपीठ से नीचे उतार दिया जाए। ये काम आप लोग जब तक नहीं करोगे तब तक ऐसा होता रहेगा। जय जय सिया राम, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।